जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से एंड एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट एपिसोड कि मैं आप लोगों के साथ गुरु पूर्णिमा का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जो मैंने डालिया जी का एक्सपीरियंस डाला था उसमें मैंने बोला था ना, तो उस प्रॉमिस को रखते हुए मैं आप लोगों के साथ आज अपना गुरु पूर्णिमा का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दी एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगी कि अगर आप भी अपना कोई अनुभव भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो मत सोचिए, बस शेयर कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी दोनों ही डिटेल्स आपके स्क्रीन पे प्लस डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह मेंशन है। आप ऑडियो वीडियो लिख कर बोलकर जैसे आपकी मर्जी हो आप अपने एक्सपीरियंस मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि इन एक्सपीरियंसेस से सबकी हीलिंग होती है। किसी को रास्ता दिखता है, किसी के लिए वो कोई बाबा का इंडिकेशन होता है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से आप अपने एक्सपीरियंस भेजिए। एंड पर्सनली मुझे एक्सपीरियंसेस पढ़ना बहुत पसंद है, सुनाने से ज़्यादा पढ़ना पसंद है। तो अब मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ। तो गुरु पूर्णिमा के लिए ऐसा हुआ कि वैसे तो मुझे मेरे मन में था ही कि अभी कुछ तो मेरा कोई तो कुछ ऐसा फेस चल रहा है। जो लोग अभी सुन रहे हैं वो लोग सुनेंगे कि आज से कुछ साल बाद मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्यों ऐसा होता है। बट एवरी गुरु पूर्णिमा पर बाबा कोई ना कोई ऐसा चीज़ कर देते हैं कि मन थोड़ा कच्चा हो जाए। ठीक है, अब क्या रीज़न है नहीं है आई डोंट नो। कभी हमारे घर पे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ये चीज़ हमेशा होती है। तो भी मैंने इस बार भी गुरु पूर्णिमा के लिए अपनी तरफ से मैंने कुछ डिशेस सोचा था कि मैं वो बनाऊंगी, तो मैंने उसकी तैयारी कर ली थी। लेकिन जब गुरु पूर्णिमा आने को 2 दिन रह गए थे ना, मैंने तैयारी बहुत दिन पहले कर ली थी। ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर करके मंगवाई थी, कुछ नए बर्तन वगैरह मंगवाए थे। बट 2-3 दिन पहले से ना मेरे मन में वो डिटर्मिनेशन कम हो चुका था। ये बाबा का ही देन है, बाबा की ही कृपा है कि नहीं बहुत चीज़ें नहीं करनी है, थोड़ा बहुत हो गया तो कोई बात नहीं। पर मेरे मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, इच्छा जागृत हुई। आई डोंट नो वाई। हुआ ये था कि एक डिवोटी है, वो उड़ीसा से ना यहाँ पटना आई थी और एक दिन पटना रह के फिर वो यहाँ से शिरडी गई। तो जब मैं उनके साथ मिली, यहाँ पर हम लोग साई मंदिर गए, फिर हम लोग डिनर पे गए, फिर वो बाबा के लिए जब मिठाइयाँ वगैरह ले रही थी, उसी मोमेंट से मेरे मन में आ रहा था ना कि मुझे बाबा के लिए पेड़ा ही लेने हैं, मुझे बाबा को पेड़ा ही खिलाना है। और मुझे इसका रीज़न नहीं पता कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे वही मना है। और मैं सोची कि मुझे जो खिलाना है ना वो वाला पेड़ा कहीं मिल नहीं रहा है। मतलब हम, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो फिर मैंने सोचा था मैं उनके थ्रू भेज दूंगी। तो फिर जब वो नेक्स्ट डे, जिस दिन उनकी शिरडी की सुबह की ट्रेन थी ना, मैंने उस दिन भी अपनी दुकान की गली में भी ढूंढा, मुझे वो पेड़ा नहीं मिला जो मुझे बाबा को चढ़ाना था, या जैसा बाबा को खाना होगा, जैसा बाबा ने मेरे मन में डाला था। और आपको पता है मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ नहीं हो पाई। तो फिर मैंने लास्ट में जो पिट्ठे होते हैं ना, मुरब्बा जिसे कहते हैं, मीठी वाली, वो मैंने ख़रीदा और वो मैंने उनको एक पैकेट दे दिया। मैंने बोला आप ये मेरी तरफ से बाबा को ऑफ़र कर देना। तो मैंने वो चीज़ उनको दे दी। ऑल्सो जब हमारे घर से कोई जा रहा होता है तो जनरली हमारे घर पे, मतलब मेरे घर पे ये रिचुअल है कि उसे कुछ मीठा देकर भेजो, ताकि उसका लाइफ आगे मिठास से भरा रहे, स्वीटनेस हो लाइफ में, हैप्पीनेस हो। क्योंकि मिठाई को हम हैप्पीनेस से रिलेट करते हैं। एंड माय मदर ऑलवेज सेज कि मीठा ज़रूर देकर भेजो। तो मन में वो भी था, प्लस था कि ये बाबा को चढ़ा दीजिएगा और फिर जो प्रसाद है वो आपको मिल जाएगा, तो इसमें डबल डबल मिठास होगी। एक तो मीठा जा रहा है और फिर वो बाबा को ऑफर होके मिलेगा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने उनको वो दे दिया, बट मेरे मन में तब भी शांति नहीं आई। अब रिसेंटली एक डिवोटी है, उन्होंने मैसेज करके कुछ साई सचरे जी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे और उसके बाद जो है बातें शुरू हुई। तो बातों बातों में पता चला कि वो गुरु पूर्णिमा के लिए शिरडी जा रहे हैं। ये जो डिवोटी हैं जो उड़ीसा से आई थी, इनको मैंने दे दिया, ये अपना शिरडी चली गई, इन्होंने ऑफ़र वगैरह सब कर दिया। शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी हैं, इन्होंने सब ऑफ़र कर दिया, सब कुछ हो गया। फिर वो जो डिवोटी हैं वो गए शिरडी, वो शिरडी जा रहे थे। फिर मैंने उनको पूछा, क्योंकि मैं जनरली हमेशा चैनल पे कहती हूँ कि भाई मैं पैसों का लेना देना नहीं करती हूँ। आपको कोई भी चीज़ करानी है, जैसा आप लोगों को याद होगा मैं व्रत के लिए भी कहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सुयशी जी आप मेरा उद्यापन कर देंगी, मेरा व्रत हुआ है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं कर देती हूँ। मतलब जो अन्नदान करना है, जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मैं कर देती हूँ, बट मैं पैसे नहीं लेती हूँ। और मैं कहती हूँ वो आप डोनेशन में दे देना, बाबा मेरे पास किसी ना किसी वे में पहुँचा देंगे। तो फिर मुझे लगा कि अब कहीं सामने से वो जो हैं वो भी मुझे ये ना कहें कि जैसा आप कहती हैं वैसे ही आप बाबा के डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिएगा ये वो। फिर भी मैंने उनको डरते डरते पूछा क्या आप मुझे अपना स्कैनर दे सकते हैं, मैं कुछ अमाउंट दे दूँगी, आप बाबा को पेड़ा ऑफ़र कर दीजिएगा, पेड़ा ही ऑफ़र कीजिएगा। एंड बाबा को वो चीज़ रिसीव करना होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया, उन्होंने
अच्छे से मुझे स्कैनर भेज दिया। तो मैंने जो भी अमाउंट था, बहुत छोटी सी राशि थी, वो मैंने स्कैनर पे डाली। अब गुरु पूर्णिमा का समय नज़दीक आया। अब गुरु पूर्णिमा की एक दिन पहले, मैं गुरु पूर्णिमा कल है, ये चीज़ मैं पूरी तरह भूल भी चुकी थी। बस मैंने संदेश रिकॉर्ड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, सबका दिल भी तो रखना है ना, कि सबको तसल्ली रहे कि बाबा सबके साथ हैं, सबके पास है, और बाबा सभी से बहुत प्यार करते हैं। बट पता है गुरु पूर्णिमा के एक रात पहले क्या हुआ था? सबसे पहले 2-3 दिन पहले, गुरु पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले, हम जो फ्रेंड्स हैं उसमें से एक के दद्दू की डेथ हो गई, जो दद्दू से हम लोग बहुत अटैच थे, ठीक है। उनकी पहले डेथ हो जाती है, तो हम सब बहुत दुखित थे, बहुत परेशान थे। बट क्योंकि वो हो गया 3-4 दिन, तो हम उस ग्रीफ से बाहर निकल गए थे। एंड अभी रिसेंटली अमृतसर के और सभी सारे दर्शन वगैरह बहुत अच्छे अच्छे हुए थे, तो सबका मन खुश था। फिर दद्दू का डेथ हुआ तो दुख हुआ, लेकिन 5-6 दिनों में फिर इंसान रियलाइज़ करने लगता है कि यही सच्चाई है। प्लस वो बहुत कष्ट में भी थे, और ग्रीफ है वो थोड़ा थोड़ा करके आएगा, बट स्टिल देयर वाज एक्सेप्टेंस, टाइम हो गया था। अब गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले, जो मेरी एक और फ्रेंड है, उसके नाना जी का डेथ हो जाता है। एंड वी वेर इन टोटल डिस्पेयर, क्योंकि वो यहाँ थी ही नहीं, और सबको संभालना, उसको मेंटली संभालना, और सभी सारी चीज़ें, शी वॉज वेरी मच अटैच टू हर नाना जी। अब हम उस दिन, जो शाम को मुझे कॉल आया है, उसके बाद से जो रोना शुरू हुआ है, और जो माहौल क्रिएट हो गया, और जो गुरु पूर्णिमा, जैसे जिस दिन गुरु पूर्णिमा था ना, उसकी जस्ट एक रात पहले वाली जो रात थी, हम पूरी रात सोए नहीं। 2-2:30 बजे हम सोए हैं, फिर हम सुबह उठ गए हैं 6 बजे, फिर उसकी फ़्लाइट थी, वो आई है। अब सुबह क्या होता है कि जो मेरे घर से ना कुछ लोग आए हुए थे, उनको ना जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी जो बड़ी मम्मी है वो थी बीमार। तो वो लोग को जब हॉस्पिटल जाना था, तो मैं नीचे गई थी छोड़ने के लिए, कि कुछ सामान वामान है, पानी वानी है, और दाल है, और भी 2-3 चीज़ें थी खाने की चीज़ें, तो मैं पकड़ के ले जा रही थी। जब मैं नीचे गई, तो जो मेरे रिलेटिव्स थे, वो लोग तो उस स्टेट में थे कि उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, तो कुछ दिख नहीं रहा था उनको। बट पता है आपको, जब मैं दरवाज़ा से मतलब मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर स्टेप आउट कर रही थी, तभी मैंने ना अंदर से ही देखा कि एक बहुत चौड़ा सा कुछ है। मुझे लगा कोई फूड स्टॉल जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक टायर ट्यूब की दुकान, मतलब एक भैया हैं, वो टायर ट्यूब का काम कभी कभी करते हैं, छोटा सा वो लगा के। तो मुझे लगा कि होना वो ठीक कराने के लिए आया होगा, और मैंने उनको सब कुछ दिया उनके हाथ में। वो लोग गाड़ी पे अपना बैठ गए, और मैंने जब बाहर जाके देखा, तो वो शव वाहन था, मतलब जिसमें बॉडी ले जाई जाती है ना, किसी इंसान की डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा, उसको डेकोरेट करा, वो जो बच्चा है वो मेरा पड़ोसी है। मेरे तो हाथ कांपने लगे। अभी ऑलरेडी मेरी फ्रेंड के घर का सब कुछ चल रहा है, उसकी मम्मी बहुत रो रो के अनकॉन्शियस हो चुकी है, उधर वो सारा चीज़ चल रहा है, हमें अभी वहाँ जाना है, वो सब कुछ संभालना है। आंटी से तो बात कर पाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अभी वो सब चल रहा है, और उसके बाद अब मैं देखती हूँ इसको, कि ये जो है, ये शव वाहन, और छोटा सा है ये, और ये शव वाहन का फूल डेकोरेट कर रहा है। मेरी तो वो जो सीन था, वो जो नज़ारा मैंने देखा ना, मेरी तो हालत ख़राब। मैंने बोला, बाबू तुम क्या कर रहे हो यहाँ, और क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों तुम इसको छू रहे हो? मैंने ऐसे करके उसको बोला, तो वो रोते हुए कहता, और बहुत दिल का सच्चा था बच्चा, छोटा सा, सीधा कहता है मुझे, दीदी दादी मर गई। और वो जो पड़ोसी वाली आंटी थी ना, वो लाइक बहुत प्यार करती थी। मैं सुबह जब भी जा रही होती थी, वो मिलती थी, वो मंदिर जाती थी, वो ऐसे ही बहुत सारा आशीर्वाद देती रहती थी। और वो घर भी आती थी, अपने घर से हमेशा, स्पेशली मेरी मम्मी को बहुत मानती थी। कोई भी तीज त्यौहार हो, कुछ भी हो, जो वो खाती थी वही चीज़ वो बहुत अच्छे से भेजती भी थी, कि तुम भी यही खाना। और उनका हमेशा रहता था कि सुनो, यहाँ घुमाने लेके चलो, हम लोग वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। और उनको जगन्नाथ भगवान पे उनकी बहुत आस्था थी, तो वो बहुत अच्छी थी, और वो हमें बहुत चीज़ें सिखाती थी कि बेटा ऐसे पूजा करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और हर पूजा त्यौहार करने के लिए मोटिवेट करना, मतलब कहते हैं ना कि वो दिल में थी, ठीक है। जैसे मैंने सुना, मेरा ना हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगा। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को कॉल किया कि देखो ना, ये कह रहे हैं ऐसा ऐसा हुआ। और बेसिकली उनका भी देर रात डेथ हो गया, मतलब ये सारे सोल जो थे, इनकी डेथ हुई जब गुरु पूर्णिमा लग गई उसके बाद। और ये लोग बहुत कहते हैं, हमारे यहाँ पे मानते हैं कि जब ऐसे मौके पे किसी का देहांत हो, तो वो बहुत बहुत प्योर होता है, ठीक है। और वो थी भी, और नाना जी भी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको क्या बताऊं, वैसे भी जो गुरु पूर्णिमा था वो मेरी फ्रेंड के उसमें ख़त्म हो चुका था। और फिर बचा खुचा जो था ना, वो भी अब कुछ नहीं बचा था, अब कुछ भी नहीं, अब गुरु पूर्णिमा का कुछ याद नहीं। अब इन दोनों में से कोई भी हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव नहीं है, ना ही 1 मिनट के लिए ये कहूँ कि हमारे कम्युनिटी के हैं, कुछ नहीं है। पर ये लोग ना उससे बढ़ के हैं,
फैमिली के बराबर है, कहीं से भी कम नहीं है, ठीक है। और ये जो दुख अब हमारे मन में आ चुका था, ये जो दुख का पहाड़ टूटा ना, फिर इसके बाद हम वो जो दादी जी हैं सामने वाली, पहले उनके वहाँ पे गए। उनको मम्मा आंटी कहती हैं और मैं दादी जी कहती हूँ, कभी कभी आंटी भी कह देती थी। तो हम पहले उनके वहाँ पे गए, उनकी कुर्सी जहाँ वो थी, ये सब देखने के बाद ना दिमाग बहुत वो हो चुका था और भगवान को उसमें ऐड करना था कुछ। तो फिर भगवान जी ने क्या किया कि मेरी गाड़ी जो थी वो उसी वक्त उसकी बैटरी हो गई डाउन। जब हम मतलब ये दादी जी को, क्योंकि इनके सारे बच्चे यहाँ थे तो इनको ले जा रहे थे 10:30 में ही, सुबह ले गए 11 बजे। तो वो उनकी अंतिम यात्रा होने के बाद फिर गाड़ी लगी हुई थी। तो वो मतलब जैसे ही हमने गाड़ी ऑन किया, बस अब गाड़ी की बैटरी डाउन। इतना दिमाग वो हुआ ना, इतना दिमाग वो हुआ कि मतलब मैं ख़राब, कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद उस गाड़ी को हमने छोड़ा, फिर हमने कैब बुक करी, फिर हम अपनी फ्रेंड के घर गए, फिर हम उसके वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ नाना जी थे और मतलब शांत थे, और आंटी रो रही थी, और जो वहाँ का भी माहौल था। और मेरी फ्रेंड बस आने वाली थी एयरपोर्ट से, जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो उसको एयरपोर्ट से लेके आ रही थी घर। फिर जब मैंने वो देख लिया, एक देखा फिर दूसरा देखा, एक दिन में 2-2 लोगों को जाते देखा, इसके बाद जो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेंटली आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वेरी वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है मुझे ना, अब किसी का डेथ होता है तो मुझे सामने रोना नहीं आता, मतलब मैं सामने नहीं रोती हूँ। पहले था ना कि अगर किसी अननोन पर्सन का भी जाता था तो मुझे रोना आता था। शायद विद द पास्ट जो हम लोग दुख झेल के उसको ओवरकम करके आते हैं, सो द वे वी बिकम स्ट्रॉन्ग। और साथ ही साथ जो हमारा ग्रीफ का तरीका होता है ना, वो अब अलग हो चुका है, मतलब मेरा बहुत अलग हो चुका है। अब मैं ना, मेरे से मतलब वहाँ पे मेरे से जरा सी आंसू आई होगी, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। मन मेरा बहुत दुखित, बहुत परेशान था। मुझे रोना उस वे में नहीं आया, पर मेरे मन में ना बहुत अलग एक दुख बैठ जाता है, मुझे कांस्टेंट याद आती है। और जब मैं अगर कभी रोती हूँ गलती से, जब बहुत चीज़ों का मिक्सचर एक साथ होता है तो वो बहुत फूटता है, तो वो एक ही बार होता है, वो बहुत लंबा होता है। और जो वो दुख होता है वो पता नहीं किसी दूसरे वे में होता है। आई मिस दैट थिंग, मतलब जो चीज़ अब नहीं है, मुझे बस उसके नहीं होने का एहसास क्षण क्षण होता है। मेरे दुख का तरीका अब अलग हो चुका है, और मतलब मैं ऐसे बहुत अब रो के प्रकट नहीं कर सकती हूँ, मुझे बस बुरा लग रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा लगता है। और जब मैं अकेले होंगी तो ही मुझे रोना आएगा, और तभी मैं उसके लिए प्रेयर कर सकती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, ये मेरा तरीका हो गया है। अब वो वाली चीज़ नहीं है कि मैं बाहर से किसी को दिखाऊं कि मैं बहुत दुख में हूँ, चाहे कुछ भी। ऐसा ही बाबा बना दिए, स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम एंड वीकेस्ट एट द सेम टाइम, 2 चीज़ें। तो ये सब कुछ हुआ। इसके बाद फिर हम नहाए धोए, जब हम घर आए सब क्रीमेशन वगैरह हो गया। नाना जी का भी हम लोग, मतलब लेडीज़ तो जाती नहीं है, तो फिर उसके बाद हम लोग भी दोपहर में आए। फिर उसके बाद हम खाना खाए, सोए। फिर मैं शाम में थोड़ी देर के लिए बाहर गई, किसी से मिलना था, ज़रूरी था मिलना। तो वो 1 घंटा जब मैं बाहर गई ना, तो मुझे अच्छा लगा। फिर हम घर पे आए, और मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, गुरु पूर्णिमा का फिर मुझे कुछ ये नहीं था। फिर मैं बाबा के मंदिर भी नहीं गई। मेरे घर पे कुछ खुद में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं ना जाऊं, लेकिन ये परिवार के बराबर हैं, उनसे कहीं से कम नहीं थे। तो मतलब कहीं कोई मुझसे जुड़ा हुआ रो रहा है और मैं जाके पूजा करूं, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो और जब हमको खबर मिल गई थी कि वो दादी जी के साथ ऐसा हो गया, उसके बाद मेरे घर पे दिया भी नहीं जला। क्योंकि ये सब देखिए, कुछ लोग ना बहुत पड़ोसी नहीं होते हैं या आपके दोस्त नहीं होते, वो आपकी फैमिली ही होते हैं। तो अगर वो दुख में है तो हम कैसे मनाएं त्यौहार, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो फिर मेरे घर पे कोई पूजा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गुरु पूर्णिमा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ तक कि कोई पोस्ट या कुछ भी नहीं डाला, ना किसी सोशल मीडिया पर, ना ही चैनल पे, कहीं कुछ नहीं, है ना। मुझे सुध ही नहीं था। सो आफ्टर अ वेरी बैड डे, ऑल टुगेदर बैड क्या, बहुत हैवी डे था, मैं ये कह सकती हूँ। उसके बाद फाइनली रात में जब मेरे पास और फिर मुझे ना एक रियलाइजेशन हुआ, एक वो हिट किया, क्योंकि मेरे भाई ने भी बोला कि दीदी बाबा को तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए ना। तो मुझे बहुत वो हिट हुआ कि बाबा के लिए ही मैंने इतने सारे बर्तन, इतनी सारी चीज़ें मंगवाई थी, पर मैं कुछ कर नहीं पाई बाबा के लिए। और मुझे अब बहुत अच्छे से श्योर हो चुका है कि कुछ बाबा मुझे बता रहे हैं, कुछ तो उनका इंडिकेशन है। जो गुरु पूर्णिमा ही ये चीज़ें होती हैं। सो गुरु पूर्णिमा की पालकी का भी मैं हिस्सा कभी बन नहीं पाती, बिकॉज आई एम एंगेज्ड समवेयर एल्स। इस बार भी पूरा दिन निकल गया,
चाह के भी मैं नहीं हो सकती थी। तो और शाम को भी मतलब जो हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि बेटा तुम चली जाओ, पर मन इतना छोटा हो चुका था कि हम नहीं गए मंदिर, है ना। कोई परेशान हो रहा है, रो रहा है, और हम कहाँ मंदिर जाएंगे, कुछ नहीं, हम कहीं नहीं गए, हम घर पे ही रहे और मन भी नहीं हो रहा था। जस्ट दैट मीटिंग आई हैड, दैट्स इट। तो मुझे फिर वो चीज़ हिट की कि मैंने तो बाबा के लिए कुछ नहीं किया। और दिन तो मैं कुछ खाती हूँ तो वैसे भी ऑफ़र करती हूँ, आज तो मैंने वो भी नहीं किया है बाबा को। तभी वो जो डिवोटी हैं, जो उन्होंने स्कैनर भेजा था, जिनको मैंने पे किया था, जो दूसरे डिवोटी शिरडी जा रहे थे, जिनसे रिसेंट कुछ दिनों से बात शुरू हुई, पेड़ा के लिए कहा था, उन्होंने एग्जैक्टली वही पेड़ा बाबा को ऑफ़र किया था। और मैंने उनका वो देखा, फ़ोटो देखी उनकी कि उन्होंने डाला है कि देखिए मैंने ये वाला पेड़ा आप अपनी प्रॉमिस को निभाया और जो है वो शिरडी में बाबा को ऑफ़र कर दिया। तब जाके मुझे लगा ना कि बाबा ने ऑलरेडी, कि कुछ प्रबंध तो होना चाहिए ना बच्चे, मतलब कुछ तो होना चाहिए। तो बाबा ने शिरडी में ऑफरिंग्स ली। सोचिए कि शिरडी में बाबा ने ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करी, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो दोनों चीज़ें बाबा ने एक साइड दिखाई कि इधर नहीं मनाने दिया, बट जो चीज़ें चढ़ी वो शिरडी में चढ़ी। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की और बहुत बड़ी बात थी। और गुरु पूर्णिमा ही नहीं, किसी भी दिन अगर बाबा को ये ऑफरिंग्स चढ़े ना, कोई भी डिवोटी का अगर मुझे पता चलता है पहले कि वो जा रहे हैं, तो मेरा यही रहता है कि भाई कुछ तो बाबा के लिए। पर मुझे ये भी लगता है कि कहीं मेरी वजह से इनको दिक्कत ना हो, लेकिन फिर मुझे ये भी भावना आती है कि कुछ तो बाबा के लिए मैं भेजूं, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर होती है, ये चीज़ मैं मतलब ये मेरी बहुत एक हमेशा रहती है। और बाबा ने गुरु पूर्णिमा पर वो अरेंजमेंट्स करवा दिया। गुरु पूर्णिमा ऐसा हुआ, और फिर थर्सडे का दिन जो नेक्स्ट डे था, जो कि है आज ही बैठकर मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ये एक्सपीरियंस, तो आज क्या हुआ कि सुबह सुबह जो डिवोटी पहले उड़ीसा चली गई थी, जिनके थ्रू बाबा ने मुरब्बा एक्सेप्ट किया था, उन्होंने उनके थ्रू बाबा आए। जो कार में हम बाबा को लगाते हैं ना, जो हैंग करती हुई उनकी वो होती है धागे से, उस फोटो के रूप में बाबा आए। उदी, मिश्री प्रसाद और एक वो मुरब्बा भी उन्होंने एक उसमें इंक्लूड किया था, और 2 बहुत प्यारे प्यारे धागे जो हम हाथ में बांधते हैं। तो बाबा थर्सडे के दिन मेरे पास आप ही गए। मैं ज़्यादा सोचूं या कुछ भी सोचूं उससे पहले ही बाबा भी आ गए। तो बेसिकली बाबा चाहते क्या हैं बताना, ये तो अभी मैं नहीं अनलॉक कर पा रही हूँ, और अभी मुझे ये समझने में समय लगेगा। कुछ तो है, कोई तो बात है कि एवरी गुरु पूर्णिमा गोज़ लाइक दिस। बट इसके साथ ये पक्की बात है कि मुझे 1 मिनट के लिए ये लगा कि मेरे कर्म खराब हैं या कुछ भी ऐसा है। तो जब मैंने ये सोचना शुरू किया, तुरंत डोरबेल बजी एंड वो कुरियर वाले आके हमें वो देकर गए, मतलब बाबा आ गए, तुरंत आ गए। मैंने कुछ सोचना भी शुरू किया ना, या मेरी चर्चाएं शुरू हों, उसके पहले बाबा वॉज एट होम। तो मतलब ये बहुत गजब बात है, बाबा ऐसा भी करते हैं और दूसरी साइड वो अश्योर भी करते हैं कि बेटा कुछ ऐसा नहीं है। तो थर्सडे के दिन फिर बाबा का आना हो गया, विच इज़ वेरी डिवाइन। तो यही था मेरा गुरु पूर्णिमा, तो कुछ ऐसा ही रहा। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, और एक चीज़ जो मुझे लगती है, हालांकि अभी मुझे लगता है कि अभी कुछ है जो बाबा समझाना चाहते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ। अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या बाबा बताना चाह रहे हैं। बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ मुझे जो बाबा ने समझाया कि बाबा की असली सेवा वही है ना, कि जहाँ कोई हमारा दुख में है तो हमें भी उस दुख का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि वो दुख में है और हम अपना सुख खुशी मनाएं, है ना। तो ये चीज़ है, अगर मैं नहीं भी जाती किसी के घर तो किसी का कुछ ये नहीं होता, सबके काम हो रहे हैं, सबके काम होते। बट हमें भी वो चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर भी, कि हमें भी उस दुख को बराबर मनाना है। जब हमारे लोग दुख में हैं तो वो दुख को भी हमें एहसास करना है, वो अकेले उस चीज़ को नहीं करेंगे, हम भी उनके साथ मिलके हमें बांटना है। ये चीज़ बाबा ने मुझे समझाई, हमें नहीं, मुझे समझाई। और मेरे लिए तो बाबा का कुछ इसी तरह से रिलेटेड कुछ यही चीज़ें निरंतर आ रही हैं। तो देखते हैं अभी कुछ सालों में और समझ आ जाएगा कि बाबा क्या बताना चाहते हैं और क्यों बताना चाहते हैं। बट हाँ, बाबा का आना वॉज एन अश्योरेंस फ्रॉम हिज साइड कि नहीं इतने भी कर्म खराब नहीं है, खराब तो होंगे ही, अच्छे तो मतलब मैं बहुत अच्छी कैसे ही हो सकती हूँ, बट हाँ इतने भी ख़राब नहीं है कि बाबा ने एक्सेप्ट नहीं किया। शिरडी समाधि मतलब शिरडी में जब एक्सेप्ट करी बाबा ने, तो इससे ज़्यादा क्या। तो मैं सभी डिवोटीज़ के लिए, इन दोनों ही डिवोटीज़ के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं इसीलिए यहाँ पे ओपनली चैनल पे भी कह रही हूँ कि मैं इन दोनों के लिए ही बहुत ग्रेटफुल है। एक के थ्रू
बाबा ने पहले प्रसाद लिया और आ भी गए, और दूसरे के थ्रू बाबा ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक्सेप्टेंस लेके ये कर दिया कि जो काम हम घर से नहीं कर सकते थे वो काम उनके थ्रू बाबा ने करा ली हम सबके बिहाफ पे। तो इट वाज ऑल जो मेरे गुरु पूर्णिमा का एक्सपीरियंस रहा। और आप लोग का कैसा अनुभव रहा, आप लोगों ने कैसे कैसे किसने कैसे गुरु पूर्णिमा मनाया, ये ज़रूर शेयर करिएगा। और बस बाबा से ना बहुत प्यार करते रहिए, उनकी साई सचरित जी ज़रूर पढ़िए, बाबा का ध्यान करिए। जब कुछ ज़्यादा दिमाग में शोर मचे, जीवन में शोर मचे, बाबा के श्लोक प्ले करिए, सुनिए, बार बार सुनिए, रिप्ले करिए, और बस आंख बंद करके बाबा को ध्यान करिए। हम चाहे जितने भी लायक हो, जितने भी नालायक हो, बाबा हमें बेस्ट बना देते हैं। जय साई राम।